ये लोग कितने मतलब भीतर से गलत सोच वाले हैं कि ये तो हिटलर के लगते हैं वंशज हैं कि एक गलत बात को 100 बार कहो लोग सच मानने लगे। ये तो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं। आपने नेताओं को अक्सर परिवारवाद के ऊपर आरोप लगाते हुए सुना होगा, जंगल राज तक की बातें जो है वो सुनी होगी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया जो विजय चौधरी को तेजस्वी यादव को लेकर के एक ऐसी बात कहनी पड़ी जिसके बाद बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार विधानसभा का दूसरे चरण का कल मतदान होना है, उससे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जदयू की ओर से भी की गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है तेजस्वी यादव ने भी की। लेकिन इसी बीच विजय चौधरी ने एक बड़ा विवादित बयान जो है वो दे दिया है। ये बयान उन्होंने तेजस्वी यादव के बारे में दिया है। तेजस्वी यादव और आरजेडी के उन तमाम लोगों को विजय चौधरी जो है हिटलर के वंशज बता गए। जी हां, आपको बताएं तो विजय चौधरी जो कि नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के मिनिस्टर कहे जाते हैं, उन्होंने तेजस्वी यादव के ऊपर गंभीर आरोप भी लगाए हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि ये लोग हिटलर के वंशज हैं। आइए बिना वक्त जाया किए हुए हम आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। अभी तक एक भी मिसाल नहीं दे पाए। ये आप सिर्फ समझ सकते हैं ये लोग कितने मतलब भीतर से गलत सोच वाले हैं कि ये तो हिटलर के लगते हैं वंशज हैं कि एक गलत बात को 100 बार कहो लोग सच मानने लगे। ये तो इस सिद्धांत को मानने वाले हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है कि आखिर कोई आदमी आज 6 महीने से पूरे बिहार में घूम के 2 बड़े नेता, एक नेता प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, एक तो यहां मुख्यमंत्री बनने के लिए एकदम तैयार बैठे ही हुए हैं। दोनों नेता कैसे पूरे बिहार को घूम के समझाया कि एसआईआर मतलब वोट चोरी हो रहा है और खास तौर से अल्पसंख्यकों को बहकाने भरमाने की कोशिश की कि एसआईआर का मतलब है कि अल्पसंख्यकों का नाम ही वोटर लिस्ट से उड़ा दिया जाएगा। आज एसआईआर पूरा हो चुका है, नया वोटर लिस्ट आ गया और उसी वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव भी कल संपन्न हो जाएगा पूरा। लेकिन आज तक बिहार में एक मिसाल नहीं दे सके कि आखिर कौन वोट चोरी हो गया, किसका नाम काट दिया गया। तो ये बिहार की जनता सब कुछ देख रही है कि इनके पास कोई सही मुद्दा नहीं है, तो सिर्फ झूठे और फरेबी बातों से ये मुद्दा सृजन करने की कोशिश करते हैं और जनता के बीच अभी तक किसी बात का कोई असर नहीं हो पाया है। ये भी इनको प्रथम चरण के मतदान के जो रुझान दिख रहे हैं, कोई भी देख रहा है, मीडिया के लोग भी देख रहे हैं कि प्रथम चरण के जो पोलिंग हुई है, जो मतदान हुआ है प्रथम चरण में, उसका रुझान या झुकाव किस तरफ है ये पूरा देश जान रहा है। सिर्फ कुछ लोग जो हैं वो बेचैनी में समझ नहीं पा रहे। खैर अब 3-4 दिन की बात है, वो लोग भी समझ पाएंगे। तो पहली बात तो ये थी कि पूरे चुनाव अभियान में विपक्ष का मुद्दा सिर्फ झूठे और फरेबी बातों पर आधारित रहा, जिसमें से एक बात, जिन जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, एक बात ये प्रमाणित नहीं कर पाए। दूसरी बात कि आज जैसा कि हमने कहा दूसरे चरण यानी आखिरी चरण का भी समय पूरा हो रहा है, कल मतदान होना है। लेकिन पूरे बिहार में हम भी कई क्षेत्र में गए और अपने भी चुनाव लड़ के आ रहे हैं। हम भी अपने क्षेत्र के लगभग गांव-गांव में गए हैं, दूरस्थ देहात के इलाकों में भी, दियारा इलाकों में भी गए हैं। ये आश्चर्य की बात है, बल्कि देश की राजनीति में या यूं कहें कि स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास की ये अकेली और अनोखी घटना है
कि 20 साल के लगातार शासनकाल के बाद भी हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ एक शब्द या इस सरकार के एनडीए सरकार के खिलाफ एक शब्द भी बिहार के किसी कोने में अब तक सुनाई नहीं पड़ा है। यह अनपैरेलल्ड है, इसकी कोई शानी नहीं है। और ये आप भी जाके समझ लीजिए, ये कोई हम बोल रहे हैं, जनता दल यू के हम कार्यकर्ता हैं इसलिए बोल रहे हैं, इसलिए मत समझिए। आप लोग भी बहुत जगह गए होंगे, सरकार के खिलाफ कहीं एक स्वर नहीं सुनाई देता है, न कहीं कोई आदमी को सरकार से कोई शिकायत है। कोई छोटी मोटी स्थानीय शिकायत है वो अलग बात है। और ये भारत के राजनीतिक इतिहास की अनोखी घटना है। एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी की खासियत है कि बाकी मुख्यमंत्री का तो कार्यकाल बढ़ता है तो धीरे धीरे उनकी लोकप्रियता में ह्रास होता है, लेकिन हमारे नेता अकेले मुख्यमंत्री हैं इस देश के कि जिनका कार्यकाल जैसे जैसे बढ़ता है इनकी लोकप्रियता वैसे वैसे बढ़ते जाती है। और यही कारण है कि आज 2025 में हमारे मुख्यमंत्री इतने लोकप्रिय हैं जितना 2005 और 10 में थे, बल्कि आज 2025 में उनकी लोकप्रियता 2005 और 10 के मुकाबले भी ज्यादा है। ये हम लोगों को स्पष्ट दिखता है, या कोई भी निष्पक्ष आदमी कहीं पर भी जाके देख सकता है कि ये हमारे मुख्यमंत्री की खासियत है। और आज हमको तो लगता है। तो आपने सुना कि विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से विजय चौधरी ने ये बड़ा हमला किया है। अब ऐसे में ये समझिए कि एक और तेजस्वी यादव जो है बार बार जंगल राज की बातों को लेकर के 2.0 जंगल राज की बातें जो है वो कर रहे हैं, तो वहीं पर विजय चौधरी ने हिटलर कहा है। अब किस तरीके से, किस सेंस में, अलग अलग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो इसके अलग अलग मायने भी निकालेंगे। लेकिन अब ये समझिए कि विजय चौधरी ये एक बयान एक ऐसे वक्त पर दे रहे हैं जहां पर बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो दूसरे चरण का सर पर है। उसी बीच विजय चौधरी का ये बयान सामने आया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विजय चौधरी ने और कई अन्य राजनीतिक मुद्दों पर भी तेजस्वी यादव को घेरा है और उन्होंने कहा है कि इस बार बिहार में सीएम की कोई वैकेंसी नहीं है, नीतीश जी ही बिहार को संभालेंगे। लेकिन हिटलर वाली बात, हिटलर जिस तरीके से ऑटोक्रेसी करता था, लोगों के ऊपर शासन करता था और उनके मानसिकता को लेकर के भी उन्होंने बड़ा हमला किया। मतलब हिटलर का जो ये एग्जाम्पल उन्होंने दिया है इसके बहुत सारे मायने हो सकते हैं और ये मायने जो है अलग अलग नेगेटिव सेंस जो है वो दर्शा रहा है। अलग अलग मायनों में अगर इसको देखें तो वो किसी भी तरीके से सही नहीं दर्शा रहा है और इन्होंने साफ तौर पे तेजस्वी यादव के ऊपर बड़ा हमला करते हुए बताया है कि ये लोग किस मानसिकता के लोग हैं, किस चीजों को ये लोग जो है वो दर्शाते हैं और समाज में कैसा मैसेज देने का काम करते हैं। गानों का भी जिक्र विजय चौधरी ने किया है और आगे विजय चौधरी जो है बिहार में सीएम की नो वैकेंसी को लेकर के बातें करते हैं। तो हम आपको सुनवा रहे थे कि विजय चौधरी ने हिटलर का एग्जाम्पल देकर के अपने रडार पर तेजस्वी यादव और महागठबंधन के उन तमाम लोगों को लिया है और सीधा हमला जो है वो किया। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़4नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।